जय जीवदानी। गजलक्ष्मी योग बनाने के लिए शुक्र चल पड़े अब कर्क राशि में, जहां पर पहले से ही गुरु मौजूद हैं। अब आप देखिए कि आध्यात्मिकता और भौतिक सुखों की लालसा, इसका एक अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर गुरु शुक्र साथ रहेंगे और जलवा दिखाएंगे अपना। हम जानते हैं कि गुरु और शुक्र आपस में इनकी बिल्कुल पटरी नहीं खाती। एक दैत्याचार्य है, एक देवाचार्य है। एक आध्यात्मिक सुख पाना चाहता है और दूसरा सारे भौतिक सुख पाना चाहता है। एक हर प्रकार से येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद अपना काम करता है और दूसरा पवित्रता से, सात्विकता से आगे बढ़ता है। ऐसे में गुरु शुक्र किसको नुकसान दे रहे हैं, किसको फायदा दे रहे हैं? ये गजलक्ष्मी योग, गज और लक्ष्मी मतलब के जो गज यानी कि हाथी, हाथी पर बैठकर आएंगी लक्ष्मी, मतलब बड़ा वैभव लेके, बड़ा लक्ष्मी का धन कुबेर का भंडार लेके लक्ष्मी का प्रवेश किसके घर होगा, किसको सांसारिक सुखों की प्राप्तियां होंगी और किसको भौतिक सुखों की प्राप्ति के अलावा आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। इसकी चर्चा करते हुए मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आज आपको नम्र अभिवादन करते हुए शुरू करती हूँ ये चर्चा के शुक्र का प्रवेश हो रहा है कर्क राशि में। कर्क राशि जो कि भावुक राशि है और संवेदना की राशि है, जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में बदलते रहते हैं और वहां पर जब शुक्र जाते हैं, चौथे घर की राशि बनती है कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। और शुक्र जो खुद भी सुख चाहते हैं और अपने आप को लिप्त रखना चाहते हैं आराम ऐश्वर्य में, इस राशि में जाकर खुद भी संवेदनशील हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, प्रेम संवेदना इनकी जागृत हो जाती है और ये सुख पाने की लालसा में अपने आप को लिप्त कर देते हैं। ऐसे में शुक्र चंद्र के घर में गुरु के साथ और थोड़े दिन बाद इन्हें ज्वाइन करने वाले हैं बुध भी। तो क्या जलवा रहेगा? आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इतना जान लें कि ज्यादातर जब प्रेडिक्शन होता है तो लग्न के अनुसार होता है, लेकिन राशि के अनुसार भी उतना ही सत्य माना जाता है, क्योंकि उसका ध्यान यहाँ पर मैं रखती हूँ। 7.5 या ढैया इनके विषय में जब हम बात करते हैं तो दोनों का ध्यान रखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। उससे पहले जान लें कि शुक्र है क्या। शुक्र आपके जीवन में आनंद की स्थिति है, शुक्र आपके जीवन में ऐशो आराम है, शुक्र आपके जीवन में प्यार है, आकर्षण है, खूबसूरती है, चंचलता है और साथ में एक इच्छा है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी चाहते हैं। और उनको जब साथ मिल जाता है आध्यात्मिकता का, उनको जब साथ मिल जाता है गुरु का, जो कि इन चीजों के सुख साधन देने में तो बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको पाने में और व्यवसाय और धन और शादी और बच्चे इन पानों में मदद जरूर करते हैं। तो शुक्र यहाँ पर अपने आप को काफी पुरजोर मानते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि शुक्र का स्वभाव है फायदा उठा लेना। एक बात हमेशा याद रहे कि ये दोनों अमित्र होने की वजह से आपको इस काल में कोई गलत निर्णय लेना, मोटापे से बचना और अपनी तबीयत का ध्यान रखना ये भी जरूरी होता है। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में एडवेंचर्स नहीं करने होते हैं, अपनी बॉडी का पूरी तरह ध्यान रखना होता है। तो अब मैं चर्चा को शुरू करने से पहले उपाय अभी से 2-3 आपको बता देती हूँ। देखिए, गुरु के उपायों के लिए भी हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और शुक्र के उपायों के लिए भी महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ऐसे में अगर एक कॉमन उपाय मैं बताऊं, गुरु शुक्र साथ रहते हैं जिनके, और अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो कॉमन उपाय यह है कि वो महालक्ष्मी की आराधना करे, अपने अपने लग्न के अनुसार
लग्न के अनुसार क्यों कहती हूँ, क्योंकि किसी के लिए शुक्र कारक है और किसी के लिए गुरु कारक है। जिनके लिए कारक है गुरु, वो गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करें। जिनके लिए शुक्र कारक है वो शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करें। अब ये भी देखिए कि गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में और क्या चीज है। तो आपने पुखराज देखा होगा, कई लोगों ने व्हाइट पुखराज पहना होता है, कई लोगों ने ओपल पहना होता है। तो जो ओपल है उसमें आप दोनों चीजें, येलो ओपन पहना होता है, तो ये गुरु शुक्र को डिनोट भी करता है। और साथ में कई लोगों ने जो व्हाइट पुखराज पहना होता है वो भी गुरु और शुक्र दोनों को डिनोट करता है। कई लोगों की कुंडली में स्वतः ही गुरु शुक्र साथ में बैठे होते हैं जन्मतः, ऐसे में उनको तबीयत का ध्यान रखना तो जरूरी होता ही है, लेकिन इन पर धन की वर्षा, गजलक्ष्मी योग बनता है, ये भी उतना ही सत्य है। ये लोग कभी कभी जो हैं कहते हैं ना, मुंह में चम्मच सोने का या चांदी का लेकर ही पैदा होते हैं। तो ये दो उपाय हैं जो कॉमन है। अब जो राशि और लग्न जिनके लिए गुरु कारक हैं वो गुरु के उपाय कैसे करें वो बताऊंगी, और जो राशि और जो लग्न जिनके लिए शुक्र कारक है वो क्या करें इसका उपाय मैं आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश, गजलक्ष्मी योग। मेष राशि वालों, आपके लिए शुक्र बनते हैं स्वामी द्वितीय भाव के, आपके परिवार के सुख के, संचित धन के, बोलचाल के, खूबसूरती के, और साथ साथ आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बोलचाल की भाषा शामिल हो तो उसके। अब जब शुक्र अपने से तृतीय चले जाते हैं कर्क राशि में, तो एक तो आराम से मिल जाते हैं इनको काम, माता पक्ष की मदद से धन आता है, संचित धन भी बनता है, और साथ साथ में ये बोलचाल से काम पाने के लिए एकदम व्यस्त हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, छोटे भाई बहन इनका साथ देते हैं, परिवार वाले इनका साथ देते हैं और आराम से काम बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने संचित धन से आप जो है वाहन लाने की प्रक्रिया करोगे, या संचित धन से आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने की भी प्रक्रिया कर सकते हो। अब इसमें ये भी देखना जरूरी है कि आपके लिए कारक ज्यादा कौन है। तो आपके लिए जो कारक हैं वो गुरु ज्यादा हैं, क्योंकि आपके भाग्येश भी बनते हैं। तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? आप कृपया करें ऐसा उपाय जिसमें महालक्ष्मी का पूजन गुरुवार को हो, जैसे वैभव लक्ष्मी वगैरह व्रत रखते हैं, श्री सूक्त का पठन गुरुवार को हो, और किसी भी प्रकार से लक्ष्मी का कोई भी व्रत या कोई भी पूजा करनी हो तो आप गुरुवार के दिन करें। आपके लिए अब ये देखें कि सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र, और वहां से चले जाते हैं दशम। तो जब सप्तम से दशम जाता है कोई ग्रह जो कि शुक्र का काम है इस समय, तो आप समझ लीजिए कि विवाहित जीवन के साथी की मदद से काम काज बढ़ता है और आराम से बढ़ता है। ये भी देख लीजिए कि विवाहित जीवन के साथी की मदद से प्रॉपर्टी वाहन लेने की इच्छा जागृत होती है, या आपकी वर वधू शादी के चयन के लिए आपकी माता की मदद आपको मिलती है, और सारे काम बड़े तरीके से आराम से होने लगते हैं। वृषभ राशि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनके लग्नेश हैं और बहुत दिनों से ये आहत भी हैं। सूर्य जो है लग्न में बैठे हैं, तंग कर रहे हैं इनको, और अब तो ये 15 तारीख को निकलेंगे, तब तक ये शुक्र जो है इनके लग्नेश ये अपने से तृतीय चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा योग बनेगा। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्यों के लिए अपनी पर्सनालिटी को यूज करेंगे और अपना दिमाग यूज करेंगे, ज्ञान यूज करेंगे, छोटे भाई बहनों की मदद लेंगे और कार्य को आगे बढ़ाने में, पैसा प्राप्त करने में पूरा अपना सहयोग दिमाग का देंगे। ये भी याद रखें कि इनका उत्साह देखते ही बनेगा। पैसा प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ और थकन बेचैनी भी होगी। वाहन कृपया आराम से चलाएं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको कोई तकलीफ हो, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनको अगर स्थानांतरण भी करना पड़े विद इन इंडिया तो ये करने से चूकेंगे नहीं। अब एक और बात बता दूं, इनके षष्ठ भाव के स्वामी जो है शुक्र, ये अपने से दशम चले जाते हैं। जब ये अपने से दशम जाते हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए ये अब जहां रहते हैं वहां से बाहर भी जा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि लोन्स प्राप्त करने के लिए यात्राएं करें, लोगों से मदद मांगे, और ये भी हो सकता है कि इनकी तबीयत जो है नासाज हो जाए और ये ज्यादा घूम
फिर के और परेशान हो जाएं। कृपया एक बात का ध्यान रखें कि लोन जितना कम लें उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और कोई भी अतिरेक मत कीजिए। विरोधी भी उठ खड़े हो सकते हैं इस दौरान, और आपको कृपया राधा रानी की या महालक्ष्मी का पूजन करने की आवश्यकता है, और वो पूजा आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह स्थानांतरण अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वितीय में जाएंगे शुक्र लग्न से निकलकर, और द्वितीय भाव स्वतः ही शुक्र का ही भाव माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि आती है वहां पर, और वृषभ राशि मिथुन लगन के लिए द्वादश भाव में बनती है। वहां से तृतीय चले जाएंगे तो आपके प्रेम संबंध से धन संचित होने की प्रक्रिया हो सकती है। आपके खर्चे अब कंट्रोल में आ सकते हैं, और कुछ धन आप संचित भी कर सकते हैं, कुछ खर्च भी कर सकते हैं, और साथ साथ आपके विदेश के कामों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि ये गजलक्ष्मी योग है, तो ये याद रखें कि शुक्र की डायरेक्ट दृष्टि इनकी पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं, और कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या प्रॉब्लम है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये भी समझ लीजिए कि कुछ बेचैनी मानसिक रहेगी परिवार को लेकर, घर में मंगल कार्य हो सकता है बच्चों को लेकर। ये कोई ना भूले कि इन दिनों बुध भी लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में वर वधु का चयन अपने लिए भी आप कर सकते हैं, और आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बेचैनी भरी भले ही हो, लेकिन ये शुभता के लिए ही आई है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अपने से दशम चले जाते हैं, तो आपका माइंड जो है पैसा कमाने के पीछे पड़ा है, और आप ये चाहत अपने मित्रों से, अपने बच्चों से शेयर करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, परिवार मदद करता है आपको संचित धन करने में, मंगल कार्य करने में, नौकरी पाने में, व्यवसाय बढ़ाने में, और साथ साथ धन की प्राप्ति के लिए। तो एक बात समझ लीजिए मिथुन राशि वालों कि आपके लिए बेस्ट रहता है दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, और उसको एक एक अध्याय करके पढ़िए। एक दिन एक चीज, दूसरे दिन दूसरी चीज, तीसरे दिन तीसरी चीज, और फिर ऐसे करते करते जब किताब खत्म हो तो आप जो है हलवा पूड़ी चना का भोग लगाएं, नारियल और पैसा चढ़ाएं, माँ को आरती करें, और फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लग्न में आने वाला है शुक्र, और चिंता किस बात की रहेगी? माँ, सुख सुख सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब चीजों के पीछे कर्क राशि वाले अब लगेंगे, और ये अच्छी स्थिति है। देखिए, अब बहुत दिनों से रोना धोना चालू था आपका, अब आपको पैसा कमाने की सूझी एक अच्छी प्रक्रिया में अब आप उलझेंगे, और आपको माता पक्ष से जितनी नाराजगियां हैं और जितनी परेशानियां हैं, और उनको लेकर कई सवाल खड़े हैं आपके दिमाग में, उनकी तबीयत खराब है, तो ये अब तबीयत भी ठीक होगी आपकी मदद से, और काफी कुछ बदलेगा आपकी मदद से। थोड़े आप संवेदनशील हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे उनके प्रति, और जब लाभ भाव का स्वामी आपके लग्न में आएगा तो पैसा कमाने की ऑफकोर्स सूझेगी, और आपके इस विवाद से निकलने की भी पूर्ण कोशिश करेंगे। पिता, ताया, चाचा, इन लोगों की मदद आपको हो सकती है। वहीं पर आपके माँ के घर के चतुर्थ भाव के स्वामी जब कर्क राशि में चले जाते हैं तो ये एक बहुत सुंदर योग बनता है सुख की प्राप्ति, वाहन और प्रॉपर्टी के लिए आप कार्यरत हो जाते हैं, क्योंकि अपने से दशम गया तो आप कार्यरत हैं, इसमें आपको यश मिलता है। माँ का आपके कार्य में बड़ा योगदान होता है, और हो सकता है कि आपके हेल्पर्स का भी ऐसा ही कुछ योगदान हो। अब आप कहेंगे इन लोगों के लिए क्या उपाय है, तो गौरी माँ की आराधना करें। देखिए, आप शिव जी के मंदिर जाएं तो आपके लिए शुभ होता है ना, तो पीछे बैठी होती हैं गौरी, उनको भी थोड़ा सा प्यार करके आए, उनके भी पैर छू कर आए, उनको भी कुछ चढ़ा के आए, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। सिंह राशि, हालांकि शुक्र का भ्रमण आपके लिए इतना मजेदार नहीं होता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र जा रहे हैं 12वें आपके लग्न से, तो आपके लग्न से जब शुक्र 12वें जाएंगे तो वो स्वग्रही हो जाएंगे, और गुरु भी 12वें बैठे हैं तो उनका भी अपना ही घर है, और आखिरी राशि है आपके लिए कर्क राशि आपके लग्न के अनुसार, तो यहाँ पर नया जन्म मिलने जैसा आपका जीवन बदलने वाला है। विदेश में एंट्री कर सकते हैं, कार्यों के लिए स्थानांतरण कर सकते हैं, क्योंकि ये तृतीय और द्वादश दोनों भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप चाहते हैं बोरिया बिस्तर लपेट के कहीं और चले जाना है देश विदेश में, वहां पर भी जा सकते हैं। पिता का सहयोग, प्रेम संबंधों का सहयोग और अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं पर अनाप शनाप खर्चे भी दिखते हैं। कुछ कार्यों पर आप जैसे पढ़ाई
और स्थानांतरण या अन्य कार्य जो व्यवसाय के लिए किए जाते हैं उसके लिए आप खर्चे खूब कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपके ये तृतीय भाव के स्वामी अपने से दशम जाते हैं। उत्साह और पराक्रम का भाव होता है तृतीय, और उधर से उसका स्वामी जब दशम में जाता है तो अपने कार्यों पर बहुत उत्साह दिखाता है। लेकिन ये उत्साह कहाँ मिलेगा? विदेश के कार्यों में। कोई एमएनसी का काम करता है विद इन इंडिया बैठ के, तो उसको भी इसमें सहायता मिलेगी, और साथ साथ छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने प्रेम संबंध के साथ बिगाड़नी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका आपसे थोड़ा मतभेद हो, लेकिन आपको उनसे बहुत मदद मिलेगी। आपके लिए उपाय है कि आप सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप किया करें। कन्या राशि वालों, आपके लिए कारक होते हैं शुक्र, और शुक्र जो हैं दशम भाव में थे इतने दिन से और बुध के साथ थे, और यहाँ से अब कूच करना है वो लाभ भाव में, और लाभ भाव में कूच करके क्या करेंगे? थोड़ा सा मृदुभाषी बनाएंगे, थोड़ा सा संवेदनशील बनाएंगे, थोड़ा सा धन प्राप्ति के लिए कोशिशें जो गुरु कर रहे थे उसमें अपनी भौतिकता डालेंगे, थोड़ा सा चालाकी करेंगे, और अपना दिमाग फ्रेश रख के और खुश होके और अपना पैसा निकाल लेंगे। ये भी समझ लीजिए कि इससे विवाद से भी बाहर निकल सकते हैं। जब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव से तृतीय जाता है तो आप समझ लीजिए भाग्य जगाने के लिए परम उत्साह दिखाते हैं, आप कामकाज बढ़ाते हैं, छोटे भाई बहन पिता सबकी मदद लेते हैं, यात्राएं करते हैं, और इसमें आपको यश मिलता है, धन आता है। इसके साथ ही आपके द्वितीय भाव का स्वामी जब अपने से दशम जाता है तो द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो इन सब चीज़ों की मदद से आप धन की प्राप्ति करने की पूर्ण कोशिश करते हैं। इसमें आपको कोई बोलने चालने के काम से, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के, लेक्चरिंग के काम से भी आपको फायदा हो सकता है। वहीं पर आपके विवाहित जीवन में मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें। कोई डायबिटीज से रिलेटेड परेशानी है तो विशेष ध्यान रखें। लीवर से रिलेटेड परेशानी हो तो विशेष ध्यान रखें। अब आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? चंडी की आराधना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप, जो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, और अगर रोज चाहें तो रोज ही किया करें, क्योंकि आपके लिए तो फेवरेबल हैं ये। और साथ साथ अपने पिता का सहयोग मांगे, अपने परिवार का सहयोग मांगे, और अपनी भाषा अच्छी रखेंगे, सबसे बड़ा उपाय है। तुला राशि वालों के लिए आपके लग्न से चले जाते हैं दशम शुक्र, बहुत ही सुंदर स्थिति है। दशम में शुक्र का होना मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बड़े ही इमोशनल लेवल पे हो जाएंगे। आपको लोग प्यार करेंगे, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, ज्ञान की चर्चा होगी आपके, और आपके साथ साथ आपके ये भी समझ लीजिए कि आपके पर्सनैलिटी में जो आकर्षण है उसको देखकर भी आपको काम मिलेगा, और आपकी हिम्मत हौसला देखने लायक होगा कि आप इन कामों को बनाते रहेंगे। वहीं पर रेनोवेशंस वगैरह होना, माता पक्ष से सपोर्ट मिलना, और साथ साथ वाहन वगैरह खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने की भी बातें हो सकती हैं। अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र, वहां से तृतीय जाते हैं तो तबीयत ठीक करने के लिए जद्दोजहद या थोड़ी बहुत तबीयत खराब कार्यस्थल पे, ये भी देख सकते हैं फल आप, और इसके लिए ज़्यादा थकना वगैरह वर्जित है। आपके पिता की भी तबीयत ठीक रखना आपके लिए ज़रूरी है। उनको अगर कोई शुगर से रिलेटेड परेशानी है, कोई लीवर से रिलेटेड परेशानी है, कोई हिप्स, नीचे के पैर, गर्दन, गुदा से रिलेटेड परेशानी है तो आप सजग रहें। अथवा उनको प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानी है, या विवाहित जीवन के साथी को प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानी है तो उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ये शुक्र का स्थानांतरण आपको फायदा देने के लिए आया है। अब आप शुक्र के सभी उपाय कर सकते हैं। मैंने कई बार शुक्र के उपाय बताए हैं अपने चैनल पर, और आज मैं आपको बताती हूँ कि आप माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, गुरु शुक्र दोनों का काम होगा, और माँ की भी पूजा हो जाएगी, जो कि शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, आप रोज भी कर सकते हैं। और माता सरस्वती की आराधना से आपके गुरु और शुक्र दोनों का ही काम बन जाता है। वृश्चिक राशि, जैसा कि मैंने कहा था, वृश्चिक राशि वालों आपके बहुत अच्छे दिन आए, आप बहुत मेहनत करने लगे, आपके तो कई सारे कार्य अब शुरू हो चुके हैं, आप उनको बनाने में बहुत तत्पर हैं। और एक जो काला टीका लगा हुआ था कि शुक्र आपके अष्टम भाव में थे, वो भी खत्म हो रहा, आप भाग्य भाव में आएंगे।
वहां पर गुरु हैं और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और शुक्र भी वहां पर आ जाए तो क्या होगा, शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से तृतीय गए, उसमें आपके विवाहित जीवन के साथी का भी एक हाथ साथ में पड़ जाएगा कि चलो काम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं या करती हूँ। आपके व्यवसायिक पार्टनर मिल जाएंगे, आपको नसीब जाग जाएगा मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्यों में, और आपकी यात्राएं मनोरंजक कारक और घूमने फिरने के लिए भी खूब होंगी। ये भी समझ लीजिए कि आपके द्वादश भाव का भी स्वामी बनता है शुक्र, जो अपने से दशम जा रहे हैं, तो आपके विदेश रिलेटेड कार्य जो हैं वो नसीब जगा सकते हैं। आप घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए भी जा सकते हैं। आपके कुछ ऐसे कार्य जो आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड नौकरियां, अगर आपको सुख मनोरंजन से रिलेटेड नौकरियां विदेश में चाहिए थी, वो भी होती नजर आती हैं, और उसमें थोड़ा सा मचमच वगैरह हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और इस मतभेद से आप परेशान मत होइएगा, ये आपका काम होकर रहेगा। फिलहाल आपकी थोड़ी परिस्थिति ऐसी है कि आपकी मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम है, लेकिन आपको आगे नजर आ रहा है कि आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, और आपको इसमें गुरु का संपूर्ण साथ है 31 अक्टूबर तक। अब देखिए कि आपके कुछ काम प्रेम संबंध की मदद से भी बन सकते हैं, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, गुरुवार के दिन भले वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें, या आप माता लक्ष्मी का व्रत रखें, या व्रत नहीं रखा जाता तो मत रखें, और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त के पाठ करें, या आप वैसे भी ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। धनु राशि, बहुत दिनों से आप किसी को चाहते हैं, बहुत दिनों से आप चाहते हैं कि उनसे आपका संयोग हो, उनसे आपकी शादी की बातें चलें, वर वधू का चयन हो जाए ऐसे ही, और आपके मर्जी का साथी मिल जाए, तो ये हो सकता है। और ये आपके मामा पक्ष की मदद से भी हो सकता है, ये आपके जो हैं कुछ ऐसे कार्य हों जिनमें नया काम शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति मिला और उसके साथ आपके संबंध हों, या आपको उनसे मदद मिले, तो ये भी काम हो सकता है। और थोड़ा सा सजग भी रहना पड़ेगा इस बार तबीयत के लिए, शुगर रिलेटेड परेशानियां, मोटापा बिल्कुल ना आए, धनाधन खाए ना, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि परिवार का संपूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन खाने पीने का मजा आपको इस दौरान आने वाला है। हो सकता है कोई होटलियर वगैरह हो, जिनको होटल वगैरह खोलने हो और जिनको खाने पीने का धंधा करना हो, उन लोगों को ये अवसर बहुत अच्छा मिलेगा जब शुक्र आपके अष्टम में आएंगे। अब प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, और आपको इस बात से थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देकर ही रहना है। ऐसा नहीं कि मैं इसको अवॉइड कर दूं, और अपने सुरक्षा के लिए हर तरह से अपना डायग्नोज वगैरह कराते रहें। अब ये शुक्र जो है ये लाभ भाव के स्वामी भी हैं, और वहां से अष्टम में चले जाते हैं, जिसे खड्डे का भाव मानते हैं। तो अगर आपने कहीं से पैसा पाया कि शुरुआत से धन आया, तो ये पैसा आप तुरंत से इन्वेस्ट मत कर दीजिए, तुरंत से कहीं डाल ना दीजिए। विवाहित जीवन की साथी की इच्छा के लिए कहीं डाल दिया, कहीं प्रेम संबंध की इच्छा के लिए कहीं डाल दिया, ऐसा ना करते। परिवार की इच्छा के लिए कहीं डाल दिया, ऐसा नहीं करते। थोड़ा पैसा बचाएं, और अपना फिलहाल तो अपने जितने पैसे हैं उनको संचित कर दें, और ये भी अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बेस्ट क्या है आपके लिए, आप स्वतः ही गुरु हैं और उनके साथ उनके दुश्मन आ रहे हैं शुक्र, तो आप ये याद रखें कि आपको गुरु को सपोर्ट करना है। गुरुवार के दिन करें आप माँ लक्ष्मी की या दुर्गा की आराधना। मकर राशि, कई सुयोग लेकर आ रहे हैं ये शुक्र आपके सप्तम भाव में। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में जो है शुक्र वो स्वग्रही हो जाते हैं, और ये पंचम भाव के स्वामी हैं, अपने से तृतीय गए, तो उच्च प्रकार के वर वधू का चयन, या किसी प्रेम संबंध में थे आप, तो उनके साथ आपकी शादी हो जाना, व्यावसायिक पार्टनर मिल जाना, व्यवसाय में मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम में उन्नति, आपके बच्चे हैं और शादी हो चुकी है तो उनकी वजह से व्यवसाय में उन्नति या मानसिक बल, और साथ साथ में आपके कई सारे कार्य संतान पक्ष की मदद से हो जाना, आपके नए नौकरी लगने की बातें चलना, और ज्ञान में वृद्धि, ये भी दिखाई देता है। अब दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्र, वहां से दशम चले जाए। दशम का स्वामी अपने से दशम जब जाता है, ऐसे में कार्यों में वृद्धि और अपने पिता का सहयोग
और व्यवसाय में वृद्धि नजर आती है, जो कि मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन, कपड़ा, ज्वेलरी, जिन भी चीज़ों में आपका दिमाग लगता है और पैसे नहीं लगते, ऐसे काम आपके खूब बढ़ने वाले हैं। अब मैं एक बात बता दूं कि ये ग्रह कुछ बढ़िया चल रहे हैं आपके लिए, तो ये काम आप कर डालिए। और फिलहाल आप चूके ना, आपके अंदर एक खुशियां छाई रहेंगी, अपनी पर्सनालिटी निखरी हुई रहेगी, और आप भी मीडिया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मीडिया में आना, कुछ आर्ट के काम करना, ये भी सब कर सकते हैं। बेस्ट क्या है? दुर्गा सप्तशती के पाठ, चंडी के पाठ, जो आपको बहुत ही सुहाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आपके लिए जो है ये स्थानांतरण जो है आपके षष्ठ भाव में हो रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र नीच के हो जाते हैं षष्ठ भाव में। थोड़ा सा आप बेचैन जरूर होंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी जब अपने से तृतीय जाता है तो माता की जद्दोजहद बहुत है कि आपको नौकरी मिले, काम मिले, आपके हेल्पर्स आपको खूब मदद करें, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। अब ये भी समझ लीजिए कि कई मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड कार्यों के लिए आप कुछ झटापटी करेंगे, लेकिन विद इन इंडिया वगैरह से ज़्यादा आपको बाहर के अवसर प्राप्त तो होंगे। आप अपने सुखों के लिए और अपना वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन वगैरह ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर आपको मदद रहेगी फुल टू अपने माता की, लेकिन उनकी तबीयत संभालना भी बहुत ज़रूरी है, उनको भी बचाना है आपको शुगर वगैरह के इंटेक से ज़्यादा। अब आपको रैश ड्राइविंग भी नहीं करनी है और अपनी तबीयत को हर प्रकार से संभालना है, और लोन प्राप्ति के लिए भी धड़पड़ नहीं करनी है। भाग्य भाव के स्वामी जब अपने से दशम जाते हैं तो व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि फलानी नौकरी मिल जाए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, उसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मन मुताबिक काम नहीं होता, इससे नाराज़गी है। अब ये नाराज़गी न रखते हुए, प्रभु पर छोड़ते हुए आप पिता का सहयोग लें, और एंजॉयमेंट के लिए भी ये आप काम कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आपकी मन की इच्छाएं पूरी तरह तो पूरी नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ आंशिक स्वरूप से आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपको सांस आएगी कि मैं अब बेहतर दिशा में जा रहा हूँ। अब आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? राधा रानी की आराधना करें, वो भी साक्षात महालक्ष्मी है। मीन राशि, अब देखिए कि आपके लिए हैपनिंग हो रही है पंचम भाव में। पंचम भाव किसका भाव है? दिमाग का है, ज्ञान का है, बच्चों का है, पढ़ाई का है, अध्यात्म का है। वहां पर गुरु विराजमान है, उच्च कोटि का ज्ञान आपको प्राप्त तो हो रहा है ऑलरेडी, और वहां पर और जो है दैत्याचार्य शुक्र जब प्रवेश करेंगे तो अलग से ही एक ज्ञान, जिसमें आध्यात्मिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख पाने की लालसा बढ़ेगी, और आप जो हैं पैसा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि आप करते रहते हैं, भाग दौड़ शुरू करेंगे। आपका ज्ञान मार्ग खुलेगा, आपके बच्चों का ज्ञान मार्ग खुलेगा। आप ये केन प्रकार मेहनत करके जैसे तैसे आप अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करेंगे और थकेंगे भी, इसलिए मानसिक रूप से थके ना, ध्यान मेडिटेशन करते रहें, ये आपके लिए परम उपाय है। किसी गुरु के शरण में जाए, ये आपके लिए परम उपाय है। अब आपके तृतीय भाव के स्वामी अपने से चले जाते हैं तृतीय, परम पराकाष्ठा कर्तव्यों की, और बहुत ज्यादा उत्साहित होकर कार्य करना अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए या अपनी सेहत ठीक करने के लिए, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी अपने से दशम जाते हैं। तो अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का भाव नहीं होता, ये नए कार्यों का, नए जन्म का भी भाव होता है। तो इच्छा है कि बच्चों की शादियां हो जाएं, इच्छा है कि उनको नया जन्म मिले, इच्छा है कि मेरे दिमाग को नया जन्म मिले, और इस सब चीज़ों के लिए आप विचार बदलने की कोशिश करते हैं और सफल हो भी जाएंगे। थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने डिसीजन सही रखेंगे अगर आप, और भटकेंगे नहीं कि कभी सात्विक तो कभी भौतिक, तो आपको अपनी तबीयत ठीक करने में भी मदद मिलेगी। इस दौरान आप गुरुवार के दिन जितना महालक्ष्मी का पूजन करेंगे आपके लिए फलित हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश का कैसा रहेगा। गजलक्ष्मी योग किसको फायदा दे रहा है ये मैंने बताया। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग नए आए हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।